देखिए श्रेड बनने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उस पर हम लोग को आज बात करना है। तो देखिए सबसे पहले श्रेड बनने के लिए क्या करना पड़ता है ना, आप अपने जो है सो बॉडी टाइप को थोड़ा सा समझ जाए, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको जो है सो अप्रोच लेने में। जैसे कि बॉडी टाइप जनरली कितना होता है, 3 होता है, एक्टोमोर्फ, एंडोमोर्फ और मीजोमोर्फ। आपको ये समझना है कि मेरा बॉडी टाइप क्या है। अगर आपका बॉडी टाइप समझिए कि अगर एक्टोमोर्फ है तो आपके लिए थोड़ा सा बॉडी जो है श्रेडेड फिजिक आपके लिए आसान रहेगा। बिकॉज क्या होता है, एक्टोमोर्फ जो होता है उसका क्या होता है, मसल्स, उसमें फैट का परसेंटेज कम रहता है। उससे क्या होता है कि आप जब वर्कआउट करते हैं और डाइट लेते हैं तो आपके लिए आसान रहता है मसल गेन करना। उस कंडीशन में अगर आपका बॉडी टाइप अगर एक्टोमोर्फ है तो आपके लिए आसान रहेगा श्रेडेड बनना। अब आ जाते हैं कि एंडोमोर्फ। एंडोमोर्फ क्या होता है, जिसमें फैट का परसेंटेज आपकी बॉडी में ज़्यादा रहेगा। अगर आपका बॉडी टाइप अगर एंडोमोर्फ है तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा रिलेटिवली जो भी एक्टोमोर्फ है। तो उस कंडीशन में क्या, एंडोमोर्फ पे क्या करना है आपको कि जो है सो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। देखिए उसमें क्या होगा कि मतलब देखिए हर बॉडी का जो टाइप होता है ना उसका अपना जो है सो प्रोज और कॉन होता है, उसका अपना जो है सो प्लस माइनस होता है। जैसे देखिए अगर आपका जो है सो आपको ये समझना है कि मेरा जो है सो क्या स्ट्रेंथ है, उस पर आप काम करें, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू कि आप जो है सो श्रेड के लिए। देखिए हर एक बंदे का जो है ना जेनेटिक अलग होता है, तो वो भी एक फैक्टर होता है। लेकिन देखिए श्रेडेड के लिए बहुत हद तक ऐसा चीज़ है ना कि अगर आप बनना चाहते हैं तो सिंपली आप जो है सो डिफरेंट जो फॉर्म है वर्कआउट का अगर वैसा लेते हैं तो आप अपने बॉडी को उस हिसाब से उस लेवल पे ले जा सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो हम लोग कंप्लीटली सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि क्या सब जो है सो हम लोग को करना चाहिए अगर आप श्रेड बनना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। जब भी आप वर्कआउट करें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना होगा। बिकॉज देखिए कंसिस्टेंसी क्या करता है ना कि एक्चुअली देखिए इसमें कंसिस्टेंसी में ऐसा होता है ना कि अगर आप श्रेड बनना चाह रहे हैं तो श्रेडेड में एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं बॉडी के साथ। श्रेडेड क्या है, एक तरह का समझिए आर्ट है। वो आर्ट में क्या होता है कि हम लोग वर्कआउट करते हैं क्या करते हैं, बॉडी का जो मसल्स है ना वो एक तरह का स्कल्पचर का फॉर्म लेता है बॉडी में। तो एक तरह का समझिए कंप्लीट आर्ट है अगर आप श्रेड बनना चाहते हैं। लेकिन देखिए आर्ट जो है सो श्रेड बनना है, इसमें आपको क्या करना है ना, आपको ये देखना है ना कि हमको किस तरह से जो है सो अपने बॉडी को बनाना है। देखिए उतना आसान नहीं रहता है इनिशियल फेज में। अगर आप रहेंगे, अगर आप बॉडी वर्कआउट करना चाहते हैं या वर्कआउट करते हैं तो आपके लिए उतना आसान नहीं रहेगा चीज़ों को प्रिडिक्ट करना कि हमको अपने मसल्स को इस हिसाब से डिजाइन करना, इस हिसाब से करना है। बिकॉज होता है क्या है ना कि आपके पास अभी उतना मतलब जो है सो आपको वो क्लियरिटी नहीं आएगी। वो आएगी कब, जब आप वर्कआउट करना शुरू करिएगा, आप वर्कआउट करते रहिएगा तो आपको धीरे धीरे जो बॉडी माइंड कनेक्शन है ना वो डेवलप होता है। वो डेवलप क्या होता है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हमको कितना वर्कआउट करना है और कितना वर्कआउट नहीं करना है, कितना वजन लेना है, कितना वेट नहीं लेना है। तो ये सब जो है ना बॉडी माइंड कनेक्शन जो है ना एक तरह का समझिए एक एडवांस स्टेज होता है। जब आप वर्कआउट करते जाते हैं ना तो एक चीज़ ये डेवलप होता है आपके अंदर। तो ये एक टाइम से आता है, तो आपको उसके लिए उतना मतलब जो हो वो परेशान नहीं होना है। बट सिंपल सा देखिए अगर आप श्रेडेड बनना चाहते हैं ना तो आपको जो एक की पॉइंट होता है ना, हम लोग उस पर बात करते हैं। देखिए पहला चीज़ होता है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा किसी का, मतलब देखिए कंसिस्टेंसी का अर्थ ये नहीं हुआ कि आपको 1-2 दिन छूटा नहीं वर्कआउट। देखिए हर किसी से जो है सो मिस्टेक होता है, हर कोई जो है सो ऑन ऑफ करते हैं। बिकॉज क्या होता है कि वो कोई गलत भी नहीं है। आप अगर बॉडी को रेस्ट दे देते हैं 2-4 दिन फिर करते हैं तो देखिए ये, लेकिन कंडीशन क्या है ना कि आप कोशिश करिए जितना हो सके उतना अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है वर्कआउट में। इनिशियल फेज में देखिए कंसिस्टेंसी रखना आपके लिए कठिन रहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है ना आप उस हिसाब से उस चीज़ से यूज टू हो जाते हैं। तो फिर जब आप वर्कआउट करिएगा तो आपके लिए कंसिस्टेंसी रखना बहुत आसान रहेगा। तो देखिए कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन रखना है। तो कंसिस्टेंसी को जो है सो देखिए होता क्या है ना कि इसमें कंसिस्टेंसी में एक चीज़ आप और भी ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है ना कि आपको ये जरूरी नहीं है। अगर आप देखिए श्रेड बनना अगर आप सोच रहे हैं ना तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्कआउट का जितना देर हम वर्कआउट करते हैं, अगर आप 2 घंटा 3 घंटा या 1 घंटा या 40 मिनट वर्कआउट करते हैं या 20 मिनट ही वर्कआउट करते हैं तो वो मायने उतना नहीं रखता है। लेकिन मायने क्या रखता है आपको कि कंसिस्टेंसी, मतलब आप डेली वर्कआउट करते हैं नहीं। बिकॉज देखिए होता क्या है ना कि अगर आप डेली वर्कआउट करते हैं तो मसल्स आपका मैच्योर होता है ऑन द डेली बेसिस। तो वो जो होता है ना वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है आप कंसिस्टेंसी रखिए। आप देखिए आप जरूरी नहीं है आप ज़्यादा वर्कआउट करिए, आप सिर्फ पुशअप लगाइए, आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसी से आप करिए। लेकिन आप अपने आप को कोशिश करिए कि आप जो है सो मतलब जो है कंसिस्टेंट रहे वर्कआउट के साथ। मतलब थोड़ा ही वर्कआउट करिए, 10 मिनट ही करें, 5 मिनट ही करें, आपको जो भी पॉसिबल मतलब जो है सो आपको अप्रोच ले सकते हो वो ले, लेकिन कोशिश करें क्या रहे कंसिस्टेंट रहे। तो कंसिस्टेंसी जब भी आप रखिएगा तभी आप जो है श्रेडेड की तरफ जा पाइएगा। बिकॉज देखिए श्रेडेड जो है ना आप बल्क बॉडी को कर लीजिएगा, लेकिन श्रेडेड के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा मसल पे, तभी आपका जो है सो बॉडी श्रेडेड मसल्स को जो है ना वो चीज़ को
जो है सो अचीव कर पाएगा। तो देखिए श्रेडेड एक जो पॉइंट हो गया हम लोग जो डिस्कस किए वो हो गया कंसिस्टेंसी। दूसरा पॉइंट होता है जब हम डाइट के लिए हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को प्रोटीन रिच डाइट रखना है। देखिए प्रोटीन रिच डाइट रहेगा तो क्या होगा कि जो एक्चुअली जब भी आप श्रेडेड की सोच रहे हैं ना, तो उसको होता क्या है कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो सिंपल सा आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है रेपिटेशन पे, रेदर देन कि आपको जो है सो वेट ट्रेनिंग। देखिए वेट ट्रेनिंग जो है सो जो आपको जो है सो एक सडन शॉक के लिए वो जरूरी रहता है। वेट ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए आपकी अगर आप श्रेडेड बनना अगर आप चाह रहे हैं ना, तो वेट ट्रेनिंग उतना मायने नहीं रखता है। वेट ट्रेनिंग देखिए वीक में अगर आप एक रोज़ भी वेट ट्रेनिंग करते हैं या फिर मतलब अगर आप थोड़ा सा कम करते हैं वेट ट्रेनिंग का, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन आपको इंपॉर्टेंस इस चीज़ को देना है रेपिटेशन को। रेपिटेशन कैसे आएगा, जब आप जो है सो लाइट वेट से जो है सो ज़्यादा वर्कआउट परफॉर्म करिएगा। तो श्रेडेड के लिए आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो पहला चीज़ हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग को कंसिस्टेंसी रखना है। दूसरा चीज़ हम लोगों ने देखा कि हम लोग को लाइट वेट का बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस देना है। और तीसरा कंडीशन हम लोग को देखना है डाइट में हम लोग को क्या रखना है कि प्रोटीन रिच डाइट रखना है। देखिए प्रोटीन रिच इसलिए डाइट रखना है ना कि प्रोटीन जो है सो मसल्स का जो रिकवरी बहुत सही करता है। और देखिए जो प्रोटीन रहता है ना, वो क्या है कि मतलब जो है सो आपका जो है सो क्लीन मसल डेवलप करेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो है सो रिच रखना है डाइट में। और जो है सो मतलब आपको मेक श्योर करना है कि जो मेरा डाइट है उसमें प्रोटीन का ठीक ठाक मात्रा है। बिकॉज देखिए प्रोटीन रहेगा तो क्या होगा ना कि जो क्लीन मसल्स है ना वो डेवलप होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि प्रोटीन ठीक ठाक रहे मेरे डाइट में। और उसके बाद आ जाते हैं ना हम लोग वर्कआउट का। देखिए वर्कआउट में क्या करना है आप समझ गए। हम लोग को एक चीज़ में लोग को ध्यान में क्या रखना है कि हम लोग का वजन रहेगा जो लाइट वेट रहेगा वो रहेगा। और जो दूसरा चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो है जब भी हम लोग वर्कआउट करेंगे जो फ्री वर्कआउट होता है, जो पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, चिनअप, इन सब चीज़ों को हम लोग को इंक्लूड देना है। इस सब चीज़ों को हम लोग को इंपॉर्टेंस देना है। अगर इन चीज़ों को अगर आप इंपॉर्टेंस दीजिएगा तो क्या होगा कि जो है सो आपका जो है सो मसल्स जो है ना ठीक ठाक ग्रो करेगा। और एक्चुअली अगर आपको श्रेडेड बनने की सोच रहे हैं तो ये चीज़ आपको जो फ्री जो है ना, मतलब अगर फ्री वर्कआउट करते हैं तो वो एक्चुअली देखिए जो फ्री वर्कआउट होता है ना, अगर आप सिर्फ जो है सो वर्कआउट करते हैं मशीन से या इक्विपमेंट से, तो आप एक चीज़ मतलब जो है सो गेस करिएगा, जो मसल्स का जो ग्रोथ है ना वो एक्चुअली जो है सो वो जो स्कल्पचर है ना वो सही से वो ग्रो कर पाता है जब आप फ्री वर्कआउट को इंक्लूड करते हैं वर्कआउट में। सिर्फ अगर आप जो है सो मशीन इक्विपमेंट जो भी इक्विपमेंट है सिर्फ अगर उससे वर्कआउट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है ना आपको वो दिखता नहीं। एक्चुअली देखिए उसका एक कारण भी होता है। जब आप फ्री वर्कआउट करते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं आपका जो मतलब जो है सो स्ट्रेंथ मतलब जो है सो वर्कआउट का जो इंटेंसिटी है ना ज़्यादा मांगता है। बिकॉज जब भी आप जो है इक्विपमेंट से वर्कआउट करते हैं तो कहीं ना कहीं वर्कआउट करना एक तरह का आसान करता है इक्विपमेंट, बट अगर आप फ्री वर्कआउट करते हैं तो ज़्यादा एफर्ट खोलता है। तो जिस कारण से क्या है ना आपको अगर आप श्रेड बनने की सोच रहे हैं तो आपको जो है सो उस हिसाब से मतलब जो फ्री वर्कआउट है पुशअप पुलअप इन चीज़ों को अच्छा से इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग को जो है सो इस वीडियो में हम लोग को जो क्या देखा ना कि मतलब हम लोग को अगर श्रेडेड बनना है तो श्रेडेड बनने के लिए जो की पॉइंट्स हम लोग देखे कि एक हो गया कंसिस्टेंसी, एक हो गया हमारा प्रोटीन रिच डाइट, और जो एक चीज़ हो गया कि लाइट वेट को जो है सो अच्छा इंपॉर्टेंस देना है, साथ में रेपिटेशन को इंक्लूड करना है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को इंक्लूड करना है। और साथ में जो वर्कआउट का फॉर्म रहेगा हम लोग फ्री वर्कआउट को भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस देंगे। तो इस हिसाब से अगर आप अप्रोच लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी अच्छा खासा जो है सो श्रेडेड फिजिक बन के